लेकिन ये बात जरूर है कि बिहार की राजनीति एक दिलचस्प मोड़ पे है। एक तरफ नए नए प्लेयर्स हैं और प्रशांत किशोर के माध्यम से अभी वो एक चुनौती मिल रही है। हालांकि इस बार तो टक्कर में नहीं रहेंगे प्रशांत किशोर, देखिए नेक्स्ट टाइम से हो सकता है कि शायद वो टक्कर में रहे अगर बिहार के लोग उनके बातों को सही से समझे तो। देखिए अगर आप चाहें तो इस पे मैं थोड़ा और अधिक बोलूं विश्लेषण। ये बिहार एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट बन रहा है। बिहार का जो एग्रीकल्चरल आउटपुट है उसमें मेज यानी कि मकई एक बहुत बड़े और ऐसे फसल के रूप में आगे आ रहा है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है, जिसको आगे देखते हुए अडानी ने सबसे बड़ा साइलो कटिहार में बनाया है जो 4 जिलों के फसल को रखने का हैसियत रखता है। और ये जो व्यक्ति हैं ये अडानी के एजेंट, ये पूरा दुनिया जानता है। प्रशांत किशोर आप मान के चलें इसलिए कि इनको प्लेस किया गया है। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप, प्रशांत किशोर को अडानी का एजेंट बता रहे हैं आप। बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ और इसलिए भी कह रहा हूँ कि ये इनका जो आमदनी हुआ है, ये इनको कोई बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग नहीं है, इनका जो डिग्री है हैदराबाद से है और अंग्रेजी हिंदी वही सरकारी। सर काम तो बहुत बड़े बड़े किए हैं, वो काम क्या किए हैं बड़े? देखिए ये गए, हर पार्टी को जिताया उन्होंने चुनाव, वो जीता है। ये जगन रेड्डी आंध्र प्रदेश में जब इनकी पार्टी जीती तो उन्होंने यही दावा किया मैंने इनको जिताया। नतीजा हुआ कि जगन रेड्डी ने बयान दिया कि ये पोस्टर लगाने वाले हमारे स्टाफ थे जिनका पेमेंट मैं कर रहा हूँ और यहाँ से विदा कर रहा हूँ। वहाँ से वो हटाए गए, भगा दिए गए। दूसरा इनका दावा था कि ममता जी को मैंने जिताया। ममता जी उनके बावजूद जीती नहीं क्या? इन्होंने क्या किया था, चुनाव के आखिरी दिनों में एक बयान दिया जिससे ऐसा लग रहा था कि बीजेपी और ममता जी एक साथ। उस बयान के बावजूद ममता जी जीत गई, बड़ी बात थी, और इतने सारे वोटर्स मैनिपुलेशन के बावजूद। तीसरा, ये जनता दल यूनाइटेड के बने सलाहकार और इनको उपाध्यक्ष भी पार्टी का बनाया गया। आप जानकारी ले लेंगे जनता दल यूनाइटेड के लोगों से कि ये किनके पैरवी पर, सहमति पर इतना बड़ा पद इनको दिया गया। यहाँ कॉरपोरेट पॉलिटिक्स चल रहा है, कॉरपोरेट के एजेंट्स हैं बहुत सारे। अच्छा। और कुछ लोग प्रत्यक्ष रूप से हैं, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से हैं, लेकिन कुल मिलाकर इनको जनता दल यूनाइटेड से विदा कर दिया गया। तब ये गए कांग्रेस पार्टी में और कांग्रेस पार्टी में इन्होंने मांग रखी कि हमको बिहार दे दिया जाए, मैं बिहार को एकदम बदल दूंगा। तो वहाँ प्रियंका जी की सहमति लगभग मिल गई थी, लेकिन राहुल जी इस पे मना कर दिया। तब इन्होंने बिहार में आकर इस एक्सपेरिमेंट को शुरू किया है। अब मैं एक और जानकारी आपको दे रहा हूँ, ये अकेले इनकी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं को या जो पदाधिकारियों को वित्तीय रूप से सहायता प्रदान करते हैं, मोटरसाइकिल देते हैं। इनकी जो एंटूरेज चलती है वहाँ कोई भी कुर्सी टेंट वगैरह ये किराए पे नहीं लेते हैं, वो इनके साथ साथ चलता है, इनके सारे इंतजाम उसमें रहते हैं। तो ये तो अच्छी बात है सर मेरे हिसाब से। देखिए अच्छी और खराब नहीं, ये पैसा वाली बात, मैं अच्छी बात इसलिए कह रहा हूँ सर क्योंकि मान के चलिए कि आप जहाँ भी जनसभा कर रहे हैं वहाँ पे टेंट चाहिए, कुर्सी चाहिए, वो चाहिए होता है। वो हर पार्टी करती है, जो भी पार्टी रैली करती है वो वहाँ पे टेंट वगैरह, एक सेकंड सर, टेंट वगैरह लगता है, कुर्सी वगैरह लगता है। अब प्रशांत किशोर अगर खरीद लेते हैं उस चीज को तो ये होगा कि बार बार जो जनसभा करेंगे उसके लिए उनको रेंट नहीं देना पड़ेगा ना सर, तो कहीं ना कहीं पैसे की बचत तो है इस माध्यम से। पैसे की बचत नहीं है, अधिक पैसे का दिखावा है। अच्छा, ये हैसियत, क्योंकि उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है और स्थानीय किसी, मान लीजिए आप ही का टेंट हाउस, आप ही से हम शमियाना ले लिए, कुर्सी ले लिए, तो एक कोई निश्चित अमाउंट ही ना आप लीजिएगा, आपकी भी रोजी रोटी चलेगी, आपके लोगों की चलेगी। लेकिन अगर मैं उसको खरीद लूं और उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जोड़िए तो बराबर ही पड़ता है।
नहीं, मैं इसको बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ सूचनाएं और ये शेयर कर रहा हूँ जो मुझे पता चला। तो इसलिए, और सबसे गंभीर बात क्या है कि ये एक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। राजनीतिक रूप से इनकी तालमेल भारतीय जनता पार्टी से अंदरूनी रूप से है। इनका मुखर मुकाबला और जिनके विरुद्ध ये लगातार वक्तव्य देते हैं वो राजद। लेकिन दुख की बात है कि राजद के रणनीतिकार, या संभवतः जिनको तेज प्रताप जी जो नाम लिए आपने, जयचंद वगैरह, वो सब जो रणनीतिकार हैं, वो इस प्रॉब्लम के का वो समाधान नहीं निकाल रहे। आपको आश्चर्य होगा जान के कि इनके अधिकतर जो पदाधिकारी हैं वो मुसलमान या यादव है या बैकवर्ड है। इनके प्रशांत किशोर के हर जगह। तो बिहार में तो जनसंख्या ज्यादा इन्हीं की है, तो सर इन्हीं की होनी चाहिए ना। यानी कि इसका राजनीतिक जो प्रभाव पड़ेगा, वो जो वोट है जो भी कटेगा, वो किसका कटेगा? आमतौर से जो आरजेडी का कटेगा। और आरजेडी के जीतने के जो मार्जिन थे बहुत जगह, मैं मानता हूँ कि वो सही नहीं थे, क्योंकि बाय बैलेट होगा तो आरजेडी बहुत आगे है, ईवीएम से बहुत सारी दिक्कतें हैं। बावजूद इसके जो मार्जिन ऑफ लूजिंग एंड विनिंग हर जगह, कम से कम 10 सीट ऐसा था जहाँ मार्जिन ऑफ लूजिंग बहुत कम था, 500-700 ऐसे था, 1000, 10,000 से कम ही जो प्रशासन के हाथ में रहता है, और जीतने का भी कुछ सीटों पर उतना ही मार्जिन था। तो ये चुनाव में निश्चित रूप से प्रभाव लाएगा अगर राजद इस पर सजग नहीं हो।